आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, यदि Q01 बिंदुओं P5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही दूरियां जो है वो QR और PR भी ज्ञात करना है। तो समझिए, सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। जो बिंदु Q है वह बिंदुओं P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको क्या जानना होगा, ये समदूरस्थ वर्ड क्या होता है। ठीक है, समदूरस्थ के बारे में। ठीक है, ऐसे भी इससे पहले वाले प्रश्न में आप जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रश्न में हम लोग दोबारा से जानेंगे कि समदूरस्थ क्या है। यानी जो बिंदु Q है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है, यहाँ जो बिंदु Q है यह, तो यह क्या है, आपका बिंदु P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी Q से यह P बिंदु और R बिंदु दोनों समान दूरी पर है। यानी P से लेकर Q तक की दूरी बराबर है और Q से लेकर R तक की दूरी भी बराबर है। ठीक है, यानी आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर QR, यानी PQ की दूरी जो है वह QR की दूरी के बराबर है। तो PQ की हम लोग PQ का दूरी सूत्र बैठा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग बराबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर इसमें भी दूरी सूत्र लिखेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस होगा, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में बिंदु P और Q के आधार पर x2, x1, y2, y1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु P में आपका क्या है, x1, y1 है और Q में क्या है, x2, y2 है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 0 में घटा दीजिए 5 को। ठीक है, तो यानी x2 क्या है आपका 0 है, फिर माइनस है तो माइनस लिख देना है। उसके बाद x1 क्या 5 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। y2 क्या है, y2 यहाँ पर है ये Q बिंदु में 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, बीच में क्या है माइनस तो माइनस लिख देना। y1 क्या है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद इसका होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा देना है। उसके बाद देखिए, या फिर आप अंडर रूट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइड में आपका अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है और बराबर के इधर भी अंडर रूट है। तो इस तरह में क्या होता है, दोनों तरफ के रूट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं। तो रूट हट गया तो सिर्फ बचेगा ये जो रूट के अंदर में था। उसके बाद बराबर लिखना है। उसके बाद इधर भी क्या है, Q और R बिंदु को ध्यान में रखते हुए x2 और x1 और y2 और y1 रखना है। यानी बिंदु Q में क्या है आपका x1 y1 है और बिंदु R में x2 y2 है। तो x1 y1 क्या है, तो ये आपका 0 और 1, x2 y2 क्या है, x और 6। यानी x2 मेरा x है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x, फिर माइनस है तो माइनस, x1 क्या है 0 तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y2 का मान क्या है, y2 का मान यहाँ पर देखिए 6 है तो हम लोग लिखेंगे 6, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। अब y1 का मान 1 है तो हम लोग लिख देंगे 1। उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर, ये 0 ख़त्म हो गया, -5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा और पॉजिटिव में आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है। ये -5 और +1 यानी घटकर कितना हो जाएगा, -4, और -4 का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस में 16। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 0 ख़त्म हो गया तो x का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा प्लस, ये देखिए 6 में 1 घटेगा तो बचेगा 5, यानी 5 का वर्ग क्या होता है 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इधर वाला जो 25 है और बराबर के इधर वाला 25 दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम इस 25 को इधर भेज देंगे तो यह 25 माइनस में हो जाएगा और यहाँ पहले से प्लस में था तो वो घटकर सीधा 0 ना हो जाएगा। तो ये सीधा घटकर 0 हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, ये स्क्वायर को बराबर के इधर यदि कर दे तो यह 16 पर क्या हो जाएगा, रूट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 16 का जो वर्गमूल होता है यानी स्क्वायर रूट वह होता है 4, लेकिन यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगा।
तो इस प्रकार हम लोग x का मान एक बार पॉजिटिव में 4 लिख सकते हैं और एक बार नेगेटिव में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान निकल गया, यानी जो बिंदु r आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है वह क्या आपका निर्देशांक बिंदु निकल कर आया। x का मान एक बार पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, और एक बार नेगेटिव में लेना है। तो इस प्रकार से जो बिंदु r का निर्देशांक निकल कर आ गया, तो हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद दूरियां निकालनी है x का मान निकालने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ x के मान को ज्ञात कीजिए, उसके बाद दूरियां कहाँ से कहा था, q से लेकर r तक और p से लेकर r तक। तो सबसे पहले हम लोग QR निकाल लेंगे। QR बराबर क्या होता है, सबसे पहले दूरी सूत्र बैठाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिंदु Q और बिंदु R के आधार पर x2 x1 y2 y1 रखेंगे। बिंदु Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए ये x1 y1 है और R आपका यहाँ पर है, यानी ये वाला जो ये पॉजिटिव 4 है ये आपका x2 y2 है। तो यहाँ पर 4 में घटाएंगे 0, क्योंकि 4 x2 है और यह 0 x1 है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे x2 की जगह पर, बीच में माइनस तो माइनस और x1 की जगह पर 0 और इसका होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 है बिंदु R में, फिर माइनस, फिर y1 का मान Q में 1 है, हम यहाँ लिख देंगे इसका 1, उसके बाद स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी ख़त्म हो गया, बचा 4, 4 का वर्ग होता है 16, फिर बीच में प्लस है, 6 में 1 घटेगा तो 5 बचेगा, और 5 जो बचा उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 और 25 को यदि हम जोड़ते तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इकाई को इकाई से जोड़िए, यानी 5 को आप 6 से जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 और एक इधर 3 और एक हाथ वाला 4, यानी 41 41 रूट के अंदर 41, इसको मात्रक लिख देना है। ठीक है, 41 मात्रक आपका QR का मान आता है, यदि पॉजिटिव 4 लेते हैं तब। लेकिन नेगेटिव 4 लेने पर कुछ अलग मान आता है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से QR लिखेंगे। ठीक है, और इस बार क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र में जो x2 का मान है और x1 का मान है उस जगह पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख देना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या चेंजेस हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें Q और R के आधार पर, किधर है, ये Q है ये R है, यहाँ पर कि R में क्या है, ये आपका x2 है और ये x1 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव 4 लिए पिछला बार में तो वह x2 था, इस बार नेगेटिव 4 ले लेंगे तो वह x2 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेना। x1 क्या है आपका 0, हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और इसका फिर वर्ग कर देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस। y2 क्या हो जाएगा, y2 का मान देखिए यहाँ पर 6 है तो हम 6 लिखेंगे, और y1 का बिंदु Q में 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देना है। उसके बाद ये 0 ख़त्म हो चुका है, 0 में प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे कोई मायने नहीं रहता है। बचा क्या, -4 का वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव में 16 आता है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है। यहाँ पर देखिए 6 में 1 घटेगा तो बचेगा 5, और 5 का वर्ग हो जाता है 25, और 16 और 25 को अभी जस्ट हम लोग जोड़े, कितना आया 41। ठीक है, तो -4 भी हम लोग पुट कर देखें तो भी आपका मान आ चुका है √41 मात्रक। अब इसी प्रकार हम लोग क्या फाइंड करेंगे, QR के बाद PR ज्ञात करेंगे। ठीक है, PR बराबर, सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस लिखना है, फिर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, बिंदु P और R के आधार पर हम लोग x2 y1 और x2 x1 और y2 y1 रखेंगे। x2 यानी बिंदु R पर देखेंगे x2 का मान क्या है, पॉजिटिव वाला 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। x1 का मान बिंदु P में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। उसके बाद इसका वर्ग कर देना है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए।
अब देखिए यहाँ पर y2 का मान क्या है, तो y2 का मान 6 है, तो हम लोग 6 लिख देंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस। y1 का मान क्या है, -3, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर -3। ठीक है, बिंदु P में जाना है, अब उसका फिर वर्ग कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में क्या बचेगा, देखिए 4 में 5, ये 4 पॉजिटिव में है और 5 नेगेटिव में, यानी घटेगा, तो 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी नेगेटिव में 1। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए ये नेगेटिव, जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये नेगेटिव चिन्ह और नेगेटिव ये चिन्ह, यानी माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, गुना हो के प्लस में हो जाएगा। और प्लस में यानी 3 और प्लस में 6 दोनों जुट कर हो जाएगा 9, और वर्ग है तो वर्ग लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में ही 1 आएगा। ठीक है, +1 बीच में है तो +1 लिख देना, प्लस लिख देना। उसके बाद फिर 9 का वर्ग 81 आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 81 और 1 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 82। अब देखिए इसका गुणनखंड करोगे तो कहीं ना कहीं जो डबल संख्या है वो बाहर निकल जाएंगी, अंदर में कुछ बच जाएंगी, तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन आप आंसर इसको भी लिख सकते हो कि यह मात्रक आपका जो आया वह PR है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से PR निकालेंगे, किसके आधार पर, -4 के आधार पर। ठीक है, -4 के आधार पर क्या मान आता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये x2 हो जाएगा, ये दूरी सूत्र में बैठाएंगे तो x2 क्या हो जाएगा, -4। उसके बाद बीच में माइनस फार्मूला का रहता है। उसके बाद x1 रहता है, x1 क्या है, p के आधार पर 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 और इसका फिर होल स्क्वायर। बीच में प्लस होता है, फार्मूला में प्लस लिख देना है। उसके बाद फिर क्या होता है, y2 देखिए 6 है तो हम लोग 6 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। y1 क्या है, -3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -3। ठीक है, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर लिखने के बाद सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। देखिए यहाँ पर ये -4 और -5 दोनों जुटकर हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ -9 हो जाएगा और -9 का वर्ग हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। देखिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह गुना होकर माइनस के चिन्ह से क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, और +6 दोनों जुटेगा तो हो जाएगा प्लस में 9 और इसका वर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए ये माइनस का 9 है और इसका वर्ग है, तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा 81, फिर प्लस और ये भी हो जाएगा 81। अब 81 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इकाई से इकाई को जोड़ी, यानी 1 से 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 8 और 8 16 होता है, यानी 162 मात्रक। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर 162 का गुणनखंड कर दीजिए, और जो भी संख्या है डबल बार होगी उसको रूट के बाहर निकाल दीजिए, और जो सिंगल में होगा उसको रूट के अंदर लिख देना है। या फिर आंसर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन 9